आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। ये नाला आप लोग देख रहे होंगे, बहुत गंदा है, कूड़ा कबाड़ा इसमें जमा है, इसकी साफ सफाई नहीं होती। हालांकि अभी प्रशासन कह रहा है कि मानसून से पहले नालों की सफाई हम लोग कर लेंगे ताकि जल भराव की समस्या पैदा ना हो। तो आपने देखा होगा 3 नंबर पुलिया से मुल्ला होटल तक तोड़ फोड़ शुरू हुई थी। बहुत सारे लोग नाले की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। इधर दिखाएंगे। तोड़ फोड़ होते हुए नगर निगम का दस्ता 3 दिनों से इधर की तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर शिकायत मिल रही है कि किसी का तोड़ दिया जा रहा है, किसी का छोड़ दिया जा रहा है। अब जिसका तोड़ दिया जाता है वो लोग हमें फ़ोन करते हैं कि भाई उनका छोड़ दिया गया, और नाराज़ होते हैं कि भाई अगर तोड़ना है तो सबका तोड़ो, किसी का तोड़ दिया किसी का छोड़ दिया, ये पॉलिसी सही नहीं है। अगर आप घूमेंगे तो करीब 100-200 लोगों का छोड़ उन्होंने भी कब्जा किया है, सबका तोड़ना चाहिए। ये नाला तोड़ा नहीं गया आपका? नहीं। अच्छा, क्या बोला, तोड़ेंगे बाद में? सोर्स लगवा लिया आपने? भाई हमें ना पता कब आए कब ना आए, हमें ना पता। बहुत सारे लोग सोर्स लगवा ले रहे, कुछ खर्चा पानी भी दे देते हैं निगम वालों को, भाई हमारा छोड़ दो है। हाँ, बहुत सारे लोग हमें फोन कर रहे हैं कि उधर तोड़ दिया उधर छोड़ दिया। सरदर्द कर रखा है लोगों ने। चलो ठीक है अम्मा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देखेंगे भाई। लोग बार बार फोन करते हैं कि भैया इनका छोड़ दिया जा रहा है, हमारा तोड़ दिया जा रहा है। इधर भी देखिए भाई, तोड़ फोड़ इधर भी नहीं हुई है। किसका मकान है भाई? आपका है? राम राम। मेरा नहीं है जी। अच्छा जी, तो इधर छोड़ दिया गया है। लोग शिकायत कर रहे हैं ना कि हमारा तोड़ दिया इनका छोड़ दिया। आपका कौन सा है? कौन सा है? यहाँ तोड़ फोड़ नहीं हुई है भैया? यहाँ तोड़ फोड़ नहीं हुई अभी नहीं, बस सोच रहे हैं। कौन सोच रहा है? सोच रहे हैं करवाने के लिए, कोई करवाते नहीं, क्या करे फिर? अरे नहीं, लोग हमें कंप्लेन कर रहे हैं उधर रखी है। तो कहाँ? ये देखिए ना, हमने जाल बनवा तो नहीं 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 नहीं, पूरा नाला खाली करवाया जा रहा है साफ सफाई के लिए, और उसके बाद ढक्कन लगाया जाएगा। नगर निगम अपना ढक्कन लगाएगा। लगता है ढक्कन इसको भी तोड़ के चले गए थे, भी हमने खुद लगवाया था। कब तोड़ा था ये? आज से कम 3 साल पहले। अरे लोग हमें फोन कर रहे हैं कि भाई हमारा तोड़ दिया उनका छोड़ दिया। अरे सरदर्द कर रखा है। आपको लगता है नगर निगम वाले ऐसे बनवा के जाएंगे? हमने खुद बनवाया था। मतलब यहाँ नहीं हुई तोड़ फोड़? ये हो तो रखी, सोर्स लगा लिया आप लोगों ने? अजी यहाँ सोर्स कहाँ से लग जाएगा? वहाँ से वहाँ तक तोड़ता है। जब सोर्स आने वाले हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ आने वाले हो गई सफाई ऑलरेडी। अच्छा, वो कहाँ सफाई हो गई है? हाँ जी, यहाँ खुद सफाई हुई है भैया। हम नगर निगम के बंदे 3-4 दिन। आप नगर निगम वाले हो इसीलिए तो छोड़ दिया? हाँ, तो ये पहले ही हमने 3-4 दिन तो हुए हैं इसको कराए। जी हाँ, और 4 भी दिन नहीं हुए। लेकिन यहाँ तो कूड़ा जमा है। ये तो ऊपर आता है ना, पीछे से थे। मेरा ये मानना है कि ठीक है, आपकी इसमें गलती नहीं है। जब ये लोग नगर निगम वाले नहीं ढकते तो जनता को मजबूरन पक्का करना पड़ता है। अगर ये लोग अपने नाले को कवर करके रखे तो आप अपना इधर से करोगे, नाला पक्का रहेगा, नगर निगम उसमें स्लैब लगाए और आप आगे बढ़ो। और जब भी साफ सफाई करनी हो, स्लैब हटाओ, साफ सफाई करो, वापस स्लैब रखो। अपने आप ही करा हुआ वगैरह में ऐसा ही सिस्टम है। जब भी वो आते हैं इनको हटा के सफाई करा देते हैं पूरे नाले की सफाई। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारे लोग हमें फोन कर रहे थे कि आओ दिखाओ भाई इनका भी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है कंप्लेन पब्लिक की तरफ से आती है कि भैया किसी का तोड़ दिया किसी का छोड़ दिया। तो हमने सोचा चलो भाई एक बार दिखाते हैं। देखो, एक सिस्टमेटिक वे में काम करना चाहिए फरीदाबाद नगर निगम को भी। जैसे एक खुला हुआ है, अब मान लो जिसकी दुकान होगी उसको डर रहता, क्यों डर रहता कि नहीं कोई गिर ना जाए, तो नगर निगम को खुद ही अपना स्लैब यहाँ पर लगाना चाहिए कि कोई गिरे ना, कोई मरे ना। और जब भी साफ सफाई करनी है, स्लैब हटाओ, साफ करके वापस निकल जाओ। यही होना चाहिए ना? दिल्ली में यही होता है, लेकिन फरीदाबाद में गलत काम होता है। फरीदाबाद में सिस्टमेटिक वे में काम नहीं होता। इधर भी चलो मंदिर बना है, यहाँ तो चलो साफ सफाई हुई है। इसके आगे भी जाओगे तो बहुत सारे लोगों का छोड़ दिया गया है, बहुत सारे लोगों का तोड़ दिया गया है। दिखाएंगे तो दूर दूर यही हालत है, और उधर दिखाएंगे बहुत सारे लोगों का तोड़ा भी गया है, साफ सफाई भी हुई पड़ी है। अब यहाँ पर पार्शियलिटी होनी चाहिए, सबके साथ तोड़ फोड़ की कार्रवाई होनी चाहिए। अब इधर दिखाएंगे थोड़ा सा। बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे थे कि भाई एक बार दिखाओ।
अब इधर देखिए किसी का मकान था वो नहीं तोड़ा गया और इधर नाला खाली कराया गया है। बहुत अच्छी बात है, जिनका भी रहा होगा। एक तरफ से इधर तोड़ दिया गया है। तो नगर निगम को यहाँ पर अपने स्लैब रखने चाहिए, पूरी तरह से अपने नाले को कवर करके रखना चाहिए, अपनी ज़मीन को भी रिजर्व करके रखनी चाहिए। नहीं कि कोई उस पर पक्का कंस्ट्रक्शन कर ले, रैंप बना ले और उसके बाद आप जेसीबी भेजते हो। भाई उसका भी तो खर्चा जनता को ही उठाना पड़ रहा है ना। जो भी जेसीबी का खर्चा है, मैन पावर का खर्चा है, पुलिस का खर्चा है और बहुत खाना पीना सबका खर्चा होता है जब भी तोड़ फोड़ की टीम आती है। उनका एक्स्ट्रा जो बर्डन जनता पर ही तो दिया जा रहा है। तो आप अपने नाले को पक्का करो, जैसे यहाँ पर पक्का किया गया है। उसके बाद बढ़िया सा मजबूत स्लैब रखो उस पर। स्लैब में जो है आपने देखा होगा हुक लगे होते हैं, उस हुक को जेसीबी हटाती है और सफाई करती है, फिर उस हुक को फिर वापस में स्लैब को वापस में नाले पर रख देती है। तो साफ़ सफाई का काम पूरा हो जाता है। दिल्ली वगैरह में ऐसा ही होता है, लेकिन फरीदाबाद में ऐसा नहीं हो पाता। अब इधर ठीक है, साफ़ सफाई हुई पड़ी है। थोड़ा सा और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, दिखाएंगे थोड़ा सा। बहुत सारे लोग फ़ोन भी कर रहे थे कि यहाँ पर पार्शियलिटी हो रही है। राम राम जी, ठीक हैं आप लोग? यहाँ आए थे, जेसीबी वाले आए थे, नगर निगम वाले आए तोड़ के गए थे। आप लोगों ने पक्का किया था यहाँ पे? आज नहीं, पत्थर लगा रखे, हटा दिया। पहले क्या किया था? पहले तो आते ही बोले गए थे। पहले पक्का किया था? नहीं, पक्का नहीं किया यार। हाँ। नहीं, अभी तो आपने टेम्पोररी लगा रखा है, कोई बात नहीं, अपना तो काम निकालना ही पड़ेगा। मेरा ये मानना है, जैसे ये नाला है, नगर निगम अपने स्लैब लगाए ना इसमें सीमेंटेड। नहीं, अपना नहीं लगा। साफ सफाई करनी हो, हटा के वापस में फिर से लगा दो, फिर लगा दे। है जी। कोई नहीं है, नगर निगम की ये पुलिया है। नगर निगम की तो बीच बीच में लगा रखी थी, जहाँ मैन आना जाना रास्ता है। लगाते नहीं, ये गलत है ना। हाँ जी, उनको लगाना चाहिए कि नहीं? लगाना चाहिए अब जी। जनता मजबूरी बस अपना पक्का रैंप लगा लेती है, फिर वो तोड़ने आ जाते हैं। तोड़ने आ जाते हैं तो पहले ही कवर क्यों नहीं किया जाता? सवाल ये है। ये तो बात ठीक है जी आपकी। अगर नगर निगम का यहाँ पर स्लैब सीमेंटेड रखा होता तो आपको पक्का करने की जरूरत नहीं पड़ती जी। वो आते और अपना स्लैब हटाते, जेसीबी ले आते, साफ सफाई करते, स्लैब वापस रख देते, चले जाते। कब्जा भी नहीं होता जी, बिल्कुल सही बात है ही नहीं। बिल्कुल सही। तो ये सिस्टमेटिक काम तो होता नहीं। अब कर रहे हैं जी। मजबूर हो जाती है, चलो अपने स्लैब लगाओ। पड़ेगा जी, वो बोल के गए कि कभी भी बारिश का मौसम है, कभी भी तोड़ सकते हैं, अपना हटाओ और अपना लगाओ मसले पहले टेम्परेरी करो और अपना टेम्पोररी वो क्यों नहीं लगाते? अब वो उनकी इच्छा है जी, नगर निगम की करे या ना करे, हमारी तो उनको करना पड़ेगा। ये गलत बात है। पब्लिक अपना लगाए फिर तुम तोड़ दो, खर्चे तो पब्लिक का होगा। अब ऐसा है जी, वहाँ मुल्ला होटल से वो कोई गिर पड़े इसमें जो है, अगर कच्चा आप काम करोगे नहीं मरना है, उसको तो मरेगा। गहरा नाला है ये कम से कम 8 फुट है जी। कोई तो डूब ही जाएगा इसमें। डूब जाएगा जी। हाँ। ऐसा है जी, अब आगे से तोड़ नहीं रहे हैं। ये देखो सामने मैंने देख दिया, वह दिखा दिया। नहीं तोड़ रहे हैं जी। चलो मंदिर है, मंदिर को मत तोड़ो। चलो मंदिर को बचा लो, उसके आगे भी मैंने दिखाया। देखा है जी, आगे से नहीं तोड़ रहे। हम नगर निगम वाले हैं और हमने अपना कर दिया था। नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते जी। नगर निगम वाले, हर एक आदमी रह रहा है जी इसमें, गरीब भी रह रहा है, अमीर भी रह रहा है। हाँ। अब यहाँ से हम गरीब आदमी, यहाँ से सभी तोड़ दिए जी। अपने अपने कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं सभी लोग। अब जिनके घर के आगे सामने नाले है, वो तो अपना गुजारा करेंगे। तो उनको निकलना पड़ना है। कोई आदमी आ रहा जा रहा है, सामने दुकान के सामने नाला खुला है, उसको वो कवर ही करेगा। क्यों कवर ही करेंगे जी? तो नगर निगम कवर करे। अब नगर निगम कवर क्यों नहीं करता, ये सवाल नगर निगम से है। भाई आप पक्का काम क्यों नहीं करते? आपका नाला है, पक्का किया होगा, खूब पैसे लगाए होंगे, उसी टाइम पे कवर भी करना चाहिए था स्लैब से। अब देखो हमने जी अपने हटा, लोहे के हुक लग जाते हैं, उससे हटा लिया जाता है। हमने तो स्लैब बना रखे हैं जी, अपनी हटा रखी है। कहीं तोड़ जाते हैं, कहीं कुछ कर जाते हैं। कर रखा है, कोई गिर भी मर भी सकता है ना इसमें। ये 8 फुट का नाला है जी। कई लोग गिर गए जी, बड़ी मुश्किल से निकाला। जानवर गिर गए, गाय गिर गई, बच्चे भी गिर गए। बड़ी मुश्किल से निकाला जाता है जी नाले में से। बिल्कुल सही बात है। गायें भी गिरती रहती हैं, गाय भी लोग फोन करते रहते हैं, गाय माता गिर गई। ऊपर रहेगा तो गिरेगी, गाय भी गिरेगी। चलो कोई दिक्कत नहीं। हमारा मुद्दा ये था कि नगर निगम अपने स्लैब लगाए और अपनी जगह को रिजर्व रखे। क्यों भाई? बड़ी बड़ी कोठियों में लगा रखे हैं जी उन्होंने, दोनों हाथों से स्लैब लगा रखे हैं। वो लगाना चाहिए इनको। अब गरीब आदमी क्या, कब तक पैसे लगा, कब तक ये तोड़ेंगे? बहुत जगह लगे भी हैं, दिल्ली वगैरह में यही होता है, वो अपने स्लैब लगा जाते हैं। लगे पड़े 15 सेक्टर में, 16 सेक्टर में, 20 सेक्टर में, कहीं भी सब जगह लगे पड़े हैं जी। जो सब नाली बनी पड़ी है उनके सामने लगे पड़े हैं जी। उनको हटाओ और अपने नाली साफ करो। बिल्कुल। अब ये ऐसा तो डेली हम कहाँ तक करेंगे बाबूजी? कब तक सिर्फ लगवाएंगे, कब तक वो करवाएंगे? रोज लगाते रहो, फिर रोज तोड़ते रहेंगे, फिर लगाओ, फिर तोड़ेंगे, अब फिर तो एक बहाना मिल गया इनको जी।
बारिश आ रही है, बारिश क्या आ रही है। अब कभी कल तो मैं गिर गया, लंगड़ा लूला आदमी मैं गिर गया होता। अब ये सिर्फ ये लगा रखी है कि देखो क्या है, इसमें से कोई आदमी इधर उधर पाँव हिल जाए गिर जाए तो क्या करेगा। मतलब जब भी नाला बनाया जा रहा था पक्का काम नहीं किया गया, हो सकता है घोटाला कर लिया गया हो, स्लैब के पैसे मिले हो, क्योंकि जब भी नाला बन रहा है उसको कवर करने की कॉस्ट भी शामिल होती है। तो हो सकता है स्लैब ना लगाए हो, पैसे खा गए हो, क्योंकि 200 करोड़ का घोटाला हो रहा है, 250 करोड़ का हो रहा है, पैसे खाए ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा लापरवाही बरती गई, जनता ने मजबूरन अपना कवर किया, रैंप बनाया, पक्का किया, क्योंकि पक्का नहीं करेंगे या तो जानवर गिरेगा या तो बच्चे गिरेंगे या बुजुर्ग गिरेंगे। क्यों भाई साहब, शराबी भी घूमते रहते हो तो मरते ही रहते हैं। शराबी तो गिरते रहते हैं जी, आए दिन गिरते रहते हैं, क्योंकि पता ही नहीं लगता कहाँ गिर रहे हैं कहाँ मर। एक दो बारी मौतें भी हुई थी राजा चौक पे, वहाँ भी रात को भी सुबह सुबह निकाले, बच्चे भी गिर जाते हैं। आगे भी आगे यहाँ मस्जिद से इधर को खुला। नगर निगम के काम का कोई विरोध नहीं है, बस काम करो, ठीक करो। क्यों भाई साहब, बिल्कुल काम करो जी, ठीक करो, करो। कवर करके रखो, कोई आपकी जमीन नहीं कब्जा रहा है ना, तो आगे बढ़ेगा। अगर आपने अपना स्लैब रख लिया वहाँ पे तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों भाई साहब, नहीं बढ़ेगा जी, उनको बिल्कुल। पता रहेगा स्लैब कभी भी हटाएंगे दिक्कत खड़ी हो जाएगी, तो लोग आगे भी नहीं बढ़ेंगे, आगे अपना रैंप भी नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आप तो काम करो ठीक से, सिस्टम से। जब आप ही काम नहीं करोगे तो जनता क्या एक करेगी। तो गर्मी का जुल्म है जी और एक नाले का जुल्म, ये दो जुल्म हो रहे हैं जी हमारे पास। वैसे जो कहते हैं जी हम नगर निगम के काम कर रहे हैं, बढ़िया साफ सफाई कर रहे हैं, कोई सफाई नहीं हो रही जी। वो तो फिर से कूड़ा आ जाएगा, वो फिर से कूड़ा आ जाएगा। बारिश आ रही है, बारिश से फिर बारिश आएगी, मिट्टी फिर अगर कवर करके रखेंगे, स्लैब लगा के रखेंगे तो कोई कूड़ा नहीं डालेगा। बड़े बड़े उसमें सीवर बना दो, वो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, या तो सीवर बनाना चाहिए था, सीवर बनाया नहीं मुझे लगता। सीवर बनाए नहीं, बड़े बड़े पोल डाल दो, सीवर बना दो, जगह जगह पर अपने वो छोड़ दो, अपने कहीं भी सफाई हो जाएगी। अब इसमें आए दिन आदमी गिरते रहते हैं, शराबी भी गिरते रहते हैं, गाय भैंस भी गिरती रहती है जी। अम्मा देखो कितनी बच बच के आ देखो बच के आ रही गिर है। जाती तो चली ये जाती। हमारे भाई लोग हैं, ये देखो सभी परेशान हैं, इनके मकान दुकान सभी हैं जी, सभी आ रहे हैं। इनसे बात करो जी एक बारी, इनके देखो आगे से बिल्कुल नहीं तोड़ा जा रहा है जी। आपसे आप नगर निगम से ये मैंने रिक्वेस्ट है। दिखा दिया, मैंने वहीं से शुरुआत की। उन्होंने कहा हम निगम वाले, हमने अपनी सफाई उससे की। आगे तो कह गए कि अभी हम इसके आगे कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन एक हफ्ता हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ। इससे पीछे भी कुछ ऐसे हैं जो घरों के आगे भी बचे हुए हैं। बाकी क्या यहाँ कोई घर नहीं थे जो यहाँ के तोड़ दी कर पीछे के नहीं तोड़े गए। वो सेटिंग हो जाती होगी, वो हमारा सिर्फ छोड़ सेटिंग देंगे। देखी हो गई, क्योंकि वो सिर्फ एमसीएफ में काम करते हैं। आप पहली बात तो संभल के चला करो, अभी गिर जाती है आप। गिर जा तो मर जान दे, मर जान दे, क्या करे काम। आगे तोड़वाना चाहती हूँ ना, आप सबका तोड़वाना चाहती हूँ ना। हाँ, मतलब अपना नाला खाली करवा ले नगर निगम बस, और स्लैब रख ले अपना। हम बिल्कुल जो साफ हो हम मना नहीं करते साफ होने के लिए, लेकिन ये जो हो सबके लिए एक समान हो। ऐसा नहीं कि जो पैसे वाला है उसको छोड़ दो और जो गरीब आदमी है उसको तोड़ दो। गरीब आदमी की सुनवाई ही नहीं हुई, पुलिस वाले खुद से आए, प्रशासन खुद आया, ऑफिस में बैठ के और चला गया और कुछ नहीं किया। ये कहा गया कि जी ये शाम को तो ये अपने आप से हटा लेंगे, लेकिन आज पूरा एक हफ्ता हो गया है लेकिन कुछ नहीं हुआ है और ना ही उससे आगे कोई कार्रवाई हुई है। जी, अगर कार्रवाई हो तो सबके खिलाफ हो। अगर किसी का छोड़ दिया जाता है तो जनता में असंतुष्टि फैल जाती है। उनको लगता है कि जरूर करप्शन है, जरूर सिफारिश लगाई गई है, जरूर भेदभाव किया जा रहा है, इसी वजह से किसी का छोड़ा जा रहा है, किसी का तोड़ा जा रहा है। और ये आपने देखा होगा भाई साहब, देखो एक तरह से नाला भी खाली कराओ और इंक्रोचमेंट भी हटाओ, लेकिन कई बार जब आप नाला कवर नहीं करोगे इंक्रोचमेंट दोबारा हो जाएगा, ये भी होता है। तो ठीक से काम करना चाहिए नगर निगम का, उनकी कार्रवाई का कोई विरोध नहीं है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। कार्रवाई सबके खिलाफ करो, अपनी जगह खाली कराओ, अपने स्लैब रखो, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्लैब रहेगा वो उनका आवागमन होता रहेगा, और जब भी सफाई करनी है अपना स्लैब हटाओ, सफाई कर दो, वापस चले जाओ। क्यों भाई? बिल्कुल यही होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, ये हमें नगर निगम से सफाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भी सफाई आप करो, आपका काम है, हमें भी हमारे लिए भी अच्छा है क्योंकि उसमें कचरा नहीं होगा, बिल्कुल वो सफाई होती रहेगी। लेकिन जो भेदभाव हो रहा है वो गलत है, क्योंकि नगर निगम भेदभाव कर रहा है इस टाइम, क्योंकि इससे आगे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक हफ्ता तो हो चुका है इस बात को। अब बारिश शुरू हो जाएगी तो ये कवर भी नहीं कर पाएंगे, कवर भी नहीं होगा। अभी अगर यहाँ बच्चे गिरने लगे या कोई भी गिर जाए तो कौन जिम्मेवार होगा? नाला खुला है, अगर कोई गिर गया तो क्या होगा, ये भी समझो। अभी तो इनको से ये पूरा खुला छोड़ रखा है। अभी हम लोग खुद से अपना स्लैब भी नहीं रख पा रहे हैं उस पे, या स्लैब या कुछ भी चीज नहीं रख पा रहे हैं, निकलने आने जाने के लिए भी परेशानी हो रही है। स्लैब रखेंगे फिर से तोड़ दिया जाएगा। सही हम इसलिए स्लैब का प्रोविजन ही नहीं कर रहे हैं, हम अपना अलग कुछ इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन वो ध्यान रखना, इधर से मत नहीं जाना। करने दे रहे हैं अभी, क्योंकि आगे का क्लियर नहीं किया। आगे क्लियर नहीं होगा तो पहले वाले अगर होंगे तो उसको भी फिर से तोड़ देंगे।
चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। अगर भेदभाव किया जाएगा तो असंतुष्टि तो उभरती है, लोग जो है संतुष्ट होते हैं। तो हमें कई दिनों से फ़ोन ये लोग कर रहे थे कि भाई साहब यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, थोड़ा सा दिखाओ। अगर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो सबके खिलाफ करे, तोड़ फोड़ कर रहा है तो सबका तोड़े, ये नहीं कि किसी का तोड़ा किसी का छोड़ा। इन्होंने भी आगे मुझे लगता है स्लैब लगाया था लेकिन हटा दिया। तो क्या ये गरीब हैं तो इन्होंने विरोध नहीं किया, इनका हटा दिया। जो लोग पैसे वाले हैं, पहुंच वाले हैं, सिफारिश वाले हैं, उनका छोड़ दिया जाता है कि चल भाई आगे बढ़ जाओ, है कोई दिक्कत नहीं। ये गलत होता है भाई साहब, ठीक है। और इसीलिए जो है लोग नाराज हो रहे हैं। सफाई कर रहे हैं जी, नाराज क्या, सफाई कर रहे हैं। अपनी सफाई करो, जहाँ तक तोड़ा जाए वहाँ तक तोड़ो, जहाँ तक नहीं तोड़ा जाए वहाँ तक मत तोड़ो। अपने सफाई करो, बढ़िया तरह से करो, खूब सफाई हो रही है जी। और आगे तक 4 नंबर तक की बोल रहे, 4 नंबर तक की सफाई होगी जी। सफाई होनी भी और चाहिए सफाई भाई, होनी पानी चाहिए। जमा हो जाता है यहाँ पे, रोड पे भी देखो बारिश में पानी जमा। नाला फाला कूद काद के आ रही है जी इधर उधर से। अब ये बुजुर्ग हैं, देखो इन पर चला जाता नहीं है, लंगड़े लूले आदमी। राम राम राम, कहाँ रहती हो? यहीं रहते हैं जी। तो हमारी मांग है कि नगर निगम अपने स्लैब लगाए सीमेंटेड यहाँ बढ़िया मजबूत। बिल्कुल लगाना आप चाहिए। लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, कोई गिरे ना नाले में, बहुत कहीं अच्छी कोई बात। बच्चा गिर जाए, आप गिर जाओ तो निकल नहीं बात पाओगे है ना। जी, परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि भाई किसी का छोड़ भी दिया जा रहा है जो गलत कह रहे हैं लोग। तो तोड़ो तो सबका तोड़ो, नहीं तो किसी का ना तोड़ो। हाँ जी, हाँ जी। ये भी होना चाहिए। बिल्कुल। चलो ठीक है दोस्तों, हमने जनता का मुद्दा उठाया है, देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद।